नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है काउंट प्रीफिक्स बैलेंस्ड बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो इस प्रॉब्लम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ईज़ी दिया गया है, पर अकॉर्डिंग टू मी ये या तो मीडियम होगा या हार्ड लेवल का हो सकता है। सो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन एन इंटीजर n, काउंट द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 into n that contain exactly n ones and n zeros such that every prefix of the string contains at least as many ones as zeros. Since the answer can be very large, return it modulo 1 9 plus 7. तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम लोग का n दिया गया है जो एक इंटीजर है, और जैसे यहाँ पे हम लोग को 2 दिया गया, और हम लोग को ये बोला जा रहा है कि हम लोग को बेसिकली 2 इंटू एन लेंथ का एक बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग मतलब हो गया जिसमें हमारा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा खाली। और इस तरीके से बनाना कि ये जो 2n लेंथ का जैसे स्ट्रिंग होगा ना, इसमें हमारा n ज़ीरोज़ होगा और हमारे पास n वंस होगा। ये एक कंडीशन हुआ कि उसमें एग्जैक्टली n ज़ीरोज़ और n वंस होना चाहिए। और इस तरीके से होना चाहिए कि प्रीफिक्स जो होगा ना स्ट्रिंग का, एवरी प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग जो होता है मस्ट कंटेन एट लीस्ट एज मेनी वंस एज ज़ीरोज़। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अभी हमारा इसमें n2 दिया गया है, तो हमारा समथिंग बाइनरी स्ट्रिंग क्या होगा, वो 4 लेंथ का हो जाएगा, 2 इंटू एन लेंथ का। और बाइनरी स्ट्रिंग में क्या, 2 तो ज़ीरोज़ होगा और 2 तो वंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो अभी हमारा क्या, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि हर एक प्रीफिक्स, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि पहला कैरेक्टर हम लोग 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ तक का प्रीफिक्स मानेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया, 1 हो गया, एंड नंबर ऑफ वंस कितना हो गया, वो 0 हो गया। तो वो हमारा इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि फॉर एवरी प्रीफिक्स जो नंबर ऑफ वंस होगा ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो ये हमारा बेसिक दिया गया। ठीक है, फॉर एवरी प्रीफिक्स हमारा ये होना चाहिए। तो अगर हम ये खाली स्टार्टिंग में अगर 0 से कर देंगे तो हमारा क्या हुआ ना, नंबर ऑफ वंस कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना, 1, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जैसे 1 से शुरू किए, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो भी एक बार सेफ़ है, और 1 रखेंगे तो भी सेफ़ है। अगर 0 रख देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स में जो है नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ ज़ीरो सेम आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ वंस क्या 2 तो आ जाएगा, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 0 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा ना, वो भी अभी वैलिड प्रीफिक्स है। तो उस तरीके से हम लोग को टोटल हर एक देखना होगा, बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है ऑफ लेंथ 2n। ठीक है, जहाँ पे हो सकता है। तो इस केस में जैसे अगर आप देखेंगे n इक्वल टू 2 है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग जो बनना चाहिए वो टोटल 4 लेंथ का बनेगा। तो अगर हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 0 0 0, या पूरा ही अगर देखा जाए 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, फिर आएगा हमारे पास था 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 ट्रिपल 1, और सेम इसी तरह से हमारा 1 वाला भी रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर आप देखेंगे ना, बाइनरी स्ट्रिंग का जो लेंथ आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है टोटल, अगर 4 लेंथ का तो हमारे पास टोटल 16 कॉम्बिनेशंस आया। और उसमें से हम लोग ये 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से जो भी स्टार्ट करेंगे ना वो सब हमारा इनवैलिड केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग वाला ही जो है होगा ना प्रीफिक्स, वो हमारा इनवैलिड केस आ जाएगा। तो हम लोग को हमेशा 1 से ही शुरू करना पड़ेगा हमारा अपना जो भी बाइनरी स्ट्रिंग एक बनाएंगे। और उसका सबसे पहला कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वन सेम होना चाहिए। तो ये 1000 भी हमारा गलत हो गया। 1001 एक वैलिड हो सकता है, ठीक है? अभी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं। थाउ 1010 भी एक वैलिड हो सकता है। फिर 1011 हमारा गलत हो गया क्योंकि ये सही नहीं है। फिर 1100 हमारा सही हो सकता है। फिर 1101, और ये तीनों मतलब जो भी है ना, ये हमारा इनवैलिड हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वन सेम नहीं है। और अब हम अपना फाइनल अगर कंडीशन चेक करेंगे
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये प्रीफिक्स को लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गया 2 और नंबर ऑफ़ वन्स आ गया 1। तो ये हमारा ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 2 ही ये स्टेट्स बच रहा है जो हमारा आंसर को सैटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो होगा ना, हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये अगर हम इसको एक बेसिक रिकर्सिव अप्रोच लगा के देखें, हम सबसे पहले इस पे सबसे सिंपल सा बेसिक रिकर्सिव अप्रोच लगाएंगे, जिसमें हम लोग को ये मान के चलते हैं कि हम लोग को एक 2n लेंथ का बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, हम लोग एक सी वेरिएबल रख लेंगे। सी वेरिएबल बेसिकली क्या करेगा, हमारा बेसिकली काउंटर है, जो हम लोग को ये बताएगा कि इट इज़ बेसिकली अ काउंटर, जो ये बताएगा कि हमारा अभी तक जो स्ट्रिंग है ना, अभी तक का स्ट्रिंग में हमारा सी का जो वैल्यू है वो मतलब हमारे पास ये बेसिकली हम लोग को डिफरेंस बताएगा, नंबर ऑफ 1 माइनस नंबर ऑफ 0 बताएगा, को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को खाली हम सी में स्टोर कराएंगे और इस तरीके से हम एक रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे समथिंग। जैसे मान लेते हैं इसको, अब हम थोड़ा थोड़ा सिंपली कोड करते हैं तो आके आपको थोड़ा और फंडामेंटली समझ आएगा। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम लोग फंक्शन लिखते हैं अपना। तो ये फंक्शन में भी हमारा क्या होगा कि हम 2-3 पैरामीटर्स भेजते हैं। सबसे पहले हम 0 भेजते हैं, मीन्स अभी तक हम लोग 0 कैरेक्टर का स्ट्रिंग को बनाए, 0 लेंथ का स्ट्रिंग को बनाए, जो हमारा बेसिकली पॉइंटर जैसा जा रहा है। ठीक है, आइटरेटर जैसा जो जाएगा हमारा। फिर हमारा यहाँ पे 0 हो गया, फिर हम n भेज दे रहे हैं। n बेसिकली हमारा हो गया कि हमारा जो n दिया गया और हमारा 0 मीन्स अभी हमारा जो नेट डिफरेंस है, अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए, तो नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 0 है। ठीक है, और हम एक इंट फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा आई आ गया हमारे पास पॉइंटर, फिर n जो है हमारा वही रहेगा और तीसरा हो गया काउंटर। ठीक है, तो और एक हम ऊपर ग्लोबल एक डिक्लेयर कर लेते हैं अपना मॉड को 1e9 + 7। तो इस तरीके से हम डिफाइन किए। अब हमारा बेस केस क्या होना चाहिए कि अगर मेरा i इक्वल 2 इंटू एन हो जा रहा है, मीन्स हम जो है अपना पूरा 2n लेंथ का जो है ना स्ट्रिंग को बना चुके हैं। इसमें अभी ये जो अप्रोच है, हम बेसिक प्लेन रिकर्सिव अप्रोच पे फोकस कर रहे हैं कि हम हर एक मतलब ये 2n लेंथ का बाइनरी स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, विद द गिवन कंडीशंस जो भी हम लोग को दिया गया है। ठीक है, i इक्वल 2n। ठीक है, i तो हमारा जो भी होगा ना, अगर मेरा i इक्वल टू 2n हो गया, मीन्स हम लोग क्या किए ना, i इक्वल टू 2n, इट मीन्स कि हम लोग अपना 2n हम लोग 2n लेंथ का स्ट्रिंग बना लिए, बाइनरी स्ट्रिंग बना लिए। नाउ वी नीड टू चेक समथिंग। अब हम लोग को वहाँ पे क्या चेक करना होगा कि अब ये हमारा जैसे बेस केस हो गया, तो इसमें हम लोग को वैल्यू को रिटर्न करने का होगा, या तो जो भी काउंट, जैसे अगर वैलिड स्ट्रिंग बना, तो अगर मेरा वैलिड स्ट्रिंग बनेगा तो हम लोग काउंट को इक्वल टू 1 रिटर्न करेंगे। मतलब अगर हमारा वैलिड स्ट्रिंग होगा तो हमारा एक 1 रिटर्न होगा, नहीं तो हम 0 रिटर्न करेंगे। तो वैलिड स्ट्रिंग हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो वैलिड स्ट्रिंग हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे कि ये जो हम बोले सी जो है ये क्या है, बेसिकली ये काउंटर बताएगा कि स्ट्रिंग में नंबर ऑफ 1 माइनस नंबर ऑफ 0 कितना है। तो अगर मेरा i इक्वल टू 2n है, मीन्स हम 2n लेंथ का एक स्ट्रिंग बना लिए और मेरा काउंटर जो है ना वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, मीन्स वो एक वैलिड स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है इट मस्ट कंटेन एग्जैक्टली n वंस एंड n जीरोस। ठीक है, तो एट लास्ट जो होगा ना, हमारा काउंटर जो है ना घूम फिर के 0 में अगर आ जा रहा है, तो यानी कि हमारा वैलिड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होगा। और फिर ये हमारा बेस केस हो गया, वी हैव मेड अ बाइनरी स्ट्रिंग of length 2n and number of 1 is equal to number of 0 है, तो हमारा जो होगा ना, हम लोग सिंपली c इक्वल टू 0 किए यहाँ पे, तो यानी कि अगर हम लोग का वैलिड केस हो रहा है तो हमारा 1 रिटर्न होगा, नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हम लोग एक वेस नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास 2 केस होगा कि अगर मेरा c ग्रेटर दैन 0 है, c ग्रेटर दैन 0 मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है ना वो ऑलरेडी अभी प्रीफिक्स में है,
नंबर ऑफ वन जो है ऑलरेडी हमारा ग्रेटर देन है नंबर ऑफ ज़ीरो है, ठीक है। हमारे पास जो नंबर ऑफ वन है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ज़ीरो है। मीन्स इसमें हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ज़ीरो को भी ले सकते हैं और वन को भी ले सकते हैं। अगर ऐसा केस है तो वी कैन टेक बोथ ज़ीरो एंड वन, ठीक है। और एक केस हमारे पास ये होगा कि अगर मान लेते हैं सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। इसमें इसका क्या मतलब है कि हमारा नंबर ऑफ वन जो है ना, नंबर ऑफ वन जो है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अगर सी का वैल्यू ज़ीरो आ गया कहीं पे कोई स्टेट पे, तो हम लोग तब क्या कर सकते हैं, हम लोग बोथ ज़ीरो एंड वन नहीं ले सकते, हम लोग सिर्फ वन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ज़ीरो लेंगे ना तो उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए उसका जो होगा ना कंडीशन ये वाला मैच नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो था ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए ज़ीरो से ना। तो वी कांट टेक ज़ीरो, वी कैन ओनली टेक वन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो दोनों केस में हम वन ले पा रहे हैं तो इस चीज़ को हम कॉमन में लिख लेंगे कि वेज इक्वल टू वेज प्लस फंक्शन। हम क्या करेंगे, हमारा एक आई प्लस वन हो जाएगा, एन तो हमारा जैसे है, और सी में हम एक प्लस वन कर देंगे क्योंकि हम लोग एक वन को लिए है ना, और लास्ट में मॉड जैसे जा रहा है वैसे ही। और अगर सी ज़ीरो से बड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़ीरो भी ले सकते हैं ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेज इक्वल टू वेज प्लस फंक्शन जैसे जा रहा है यहाँ पे, बस सी में ना एक माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोग एक इसको लिए ज़ीरो के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वी टेक ज़ीरो, और यहाँ पे हम क्या किए, वी टेक वन। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच हुआ, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न करेंगे वेज को। तो इस तरीके से हम अपना सिंपल सा एक रिकर्सिव कोड लिखे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक बाइनरी स्ट्रिंग बना रहे हैं ऑफ लेंथ 2n। और उसका वैलिड स्ट्रिंग कब होगा, जब सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरो एट द एंड घूम फिर के कितना हो गया, जीरो। सेम है दोनों। और फिर हम लोग वन कब कब ले सकते हैं, वन हम तब तब ले सकते हैं जब मेरा सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी है और सी का वैल्यू इक्वल टू जीरो, तब भी हम वन ले सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सी प्लस वन किए। और अगर सी का वैल्यू इक्वल ग्रेटर दैन ज़ीरो है तब हम ज़ीरो भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोग का एक प्रेफिक्स अभी तक वैलिड चल रहा है, ठीक है। तो हम जब ज़ीरो लेंगे तो हम काउंटर का वैल्यू घटा दिए। तो इस तरीके से हमारा ये रिकर्सिव का कोड लिखा गया, ये एकदम प्लेन रिकर्सिव कोड है। तो इसको अगर हम एक बार रन करेंगे ना तो हमारा जो है सैम्पल केस जो है ना पास हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको पहले मेमोराइज कर देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे हमारा दो तो यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, एक आई चेंज हो रहा है, एक सी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और केस, एक हल्का सा स्लाइड ऑप्टिमाइज ये भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं अगर सी का वैल्यू एन से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। मीन्स हम लोग इतना सारा वन ले लिए ना कि उसका वैल्यू एन से बड़ा हो गया। हम लोग को इतना पता है कि हमारा स्ट्रिंग में एटमोस्ट एग्जैक्टली हमारा एन तो वंस होगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास चार लेंथ का है तो हम लोग तीन तो वन या चार वन नहीं ले सकते ना। तो जैसे सी ग्रेटर देन एन का ये होगा ना तो हम इमीडिएटली रिटर्न कर देंगे ज़ीरो। अगर मान लेते हैं हम लालच में ज़्यादा वन लेते गए, ठीक है। तो हम लोग का वो तो बाद में गलती होगा ना, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली एन वंस चाहिए और एन जीरोस चाहिए। तो ये हल्का सा स्लाइड ऑप्टिमाइज के लिए आप केस लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको मेमोराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो चेंजिंग पैरामीटर्स है, एक आई है एक सी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक डीपी वेक्टर बना लेते हैं। अब आई का जो वैल्यू है वो हमारा 2n तक जाएगा, ठीक है। तो 2n क्या होगा हमारा, मान लेते 2001 क्योंकि यहाँ पे 1000 तक n है। और c का वैल्यू भी क्या है, c भी हमारा कितना n तक ही जाएगा एटमोस्ट, क्योंकि हमारा एग्जैक्टली n वंस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1000 के हिसाब से करते हैं। और फिर इसको इनिशियलाइज कर देते हैं मेम से dp -1 साइज ऑफ dp। और यहाँ पे हमारा आएगा बेस केस कि इफ़ मेरा dp ऑफ i ऑफ c इट इज़ नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो dp ऑफ आई सी। यानी कि स्टेट हैज़ ऑलरेडी बीन विजिटेड, स्टेट ऑलरेडी विजिटेड। और यही चीज़ को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, जब हम जैसे कोई एक स्टेट को कंप्यूट कर लेंगे तो यहाँ पे स्टोर कर देंगे बस। तो अब हम एक बार फिर से रन करते हैं।
तो ये जो कोड होगा मोस्टली हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, ठीक है। अगर इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी देखेंगे तो ये 2000 इंटू 1000 ही है, लेकिन पता नहीं किस कारण से इसमें टाइम लिमिट एक्सीड दिया जा रहा है। तो ये हमारा अप्रोच वन था। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल इंट्यूशन था कि हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व एक इजी वे में, कि आदमी को, कि हम लोग को समझ आए या हम किसी को समझा पाए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। तो वो भी बेसिक अगर सोचा जाए तो डीपी अप्रोच ही टाइप का है, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलन नंबर, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम देखेंगे कैटलन कैसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा ना कि हम लोग को 2n लेंथ का एक बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है जिसमें n वंस होगा और n जीरोज होगा, ठीक है। और हम लोग को ये बोला गया कि प्रीफिक्स, हर एक प्रीफिक्स में ना नंबर ऑफ वंस जो है ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को n दिया गया 1, ठीक है। तो हमारा n अगर 1 है तो हमारा बाइनरी स्ट्रिंग कितना 2 लेंथ का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 लेंथ का बाइनरी स्ट्रिंग देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो हम लोग इसको और इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस एट दी एंड तो कभी होगा नहीं, तो हम लोग को ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो में हमारे पास बचा, लेकिन ये जो है ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट को इनवैलिड कर दे रहा है कि नंबर ऑफ वंस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस फॉर एवरी प्रीफिक्स। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 1 0। तो ये एक ऐसा केस है जो हम लोग के लिए सही रहेगा फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। और जब हमारा n इक्वल टू 0 है मीन्स हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा ना कि हमारे पास एक ही वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग है क्योंकि n इक्वल टू 0 मीन्स 2n कितना हो गया 0 ही होगा। तो हमारे पास एक ही एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो होगा ना जब हमारा n 0 है तो हमारा आंसर क्या है 1 होगा क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग, और अगर n इक्वल टू 1 है तो हमारे पास एक ही वैलिड आंसर आ रहा है 1 0, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं हमारे पास n इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना 4 लेंथ का बाइनरी स्ट्रिंग आएगा इधर, और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही केस आ रहे हैं 1100 और 1010, ठीक है। और सिमिलर जब हमारा n इक्वल टू यहाँ पे 2 है और अगर n इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल 5 तो केस आया, ठीक है, जिसका हेल्प से हम लोग को ये पता चला। तो अगर मान लेते हैं अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे ना अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे को चेंज करेंगे, वी विल चेंज द अप्रोच, ठीक है। अभी इससे पहले वाला जो हम डीपी वाला ये जो अप्रोच बताए हैं इसमें क्या था ना हर एक वन जो है ना, हर एक वन और हर एक ज़ीरो जो है ना वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें हम लोग ये किए थे कि हर एक वन जो है और हर एक जीरो जो है ना अपने आप को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अपना हमको खाली अपने से मतलब है, ठीक है। हम किसी और के बारे में सोच नहीं रहे। लेकिन इस अप्रोच में क्या बना हम लोग हर एक वन को और एक जीरो को एक पेयर की तरफ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक वन और एक जीरो को हम लोग पेयर बना देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग का जो वे ऑफ थिंकिंग और सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग को n 2 दिया है, तो इसको ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम लोग को 2n लेंथ का बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, और उस तरीके से करना। तो हम लोग इसको सिंपली ये सोचेंगे कि हम लोग को बेसिकली n पेयर्स दिया गया है ऑफ 0 एंड 1 दिया गया है, और हम लोग को उसको उस तरीके से अरेंज करना है कि हम लोग का ये सब कंडीशन हो, क्योंकि n पेयर्स अगर है तो ये कंडीशन तो हमारा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया n जीरो एंड n वंस एट दी एंड। हम लोग को बस ये कंडीशन चेक करना है कि एवरी प्रीफिक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट एज मेनी वंस एज जीरोस, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ना हमारे पास n पेयर्स ऑफ जीरोस एंड वंस है, और ये जो पेयर होगा ना ये पेयर, ये एक चीज़ बोला गया ना कि अगर हम लोग का जो भी स्ट्रिंग बनेगा बाइनरी स्ट्रिंग उसका ना लास्ट में जाके ना लास्ट वाला इंडेक्स पे जो भी डिफरेंस आएगा ना नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरो का वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इतना हम लोग को पता है कि हमारा जो है ना स्टार्ट हमेशा वन से होगा, हम लोग जीरो से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास n इक्वल टू 3 है तो हमारे पास कितना 6 लेंथ का हमारे पास बनेगा
तो ये जो पहला कैरेक्टर हम लोग को हमेशा पता है 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कुछ भी कर लेंगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में हमेशा एक 0 होगा फॉर अ वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग के लिए। हम लोग कभी भी यहाँ से यहाँ पे 3 0 नहीं रख सकते और 2 1 नहीं रख सकते, क्योंकि ये केस यहाँ पे फेल हो जाए, क्योंकि हर एक प्रीफिक्स में एटलीस्ट एज मेनी वंस एज जीरोस। आप कितना भी एक वैलिड केस देख लीजिए कोई भी नंबर के लिए, हमारा हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा कि एक 1 होगा और एक 0 होगा, ठीक है। तो 1 हमेशा हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा हमारा, कोई भी स्ट्रिंग चाहे कितना भी n का वैल्यू 1000 ही क्यों ना हो, हमेशा हमारा पहला कैरेक्टर जो होगा ना स्ट्रिंग का वो 1 होगा और लास्ट कैरेक्टर हमेशा 0 होगा। तो जो भी शफलिंग होगा ना वो इधर ही होगा, ठीक है, जो भी हमारा शफलिंग होगा वो इधर ही होगा। तो अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे शफल है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो ये 1 और ये 0 ये मिल के कितना एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग बोले थे कि हम लोग हर एक 1 को और एक 0 को एक एक पेयर के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो ये 1 और ये 0 को हम एक पेयर मान लेते हैं, क्योंकि जैसे कि ये 1 का देखो पोजीशन फिक्स्ड है और ये 0 का क्या है, पोजीशन फिक्स हो गया, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कितना पेज बच जाएगा, जैसे यहाँ पे n3 था ना, तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से सोचोगे तो यहाँ पे n-1 पेज बचा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n-1 पेज बचा है, जिसको हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना है सच दैट कि वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन बनाए। तो अब तक हम लोग ये देखे ना कि हम लोग को ये तो समझ आ गया कि हमारा स्टार्टिंग जो होगा 1 से होगा और हमारा n भी 0 से होगा, तो ये दोनों मिलके एक पेयर बन गया। अब हमारे पास कितना n-1 पेयर्स हुआ, ठीक है। ये हम एकदम स्टार्टिंग से सोच रहा कि यहाँ पे एक रख दिया और एक लास्ट में रख दिया, और हमारे पास इतना में हम लोग को इस तरीके से अरेंज करना है, कितना n-1 पेयर्स को अरेंज करना है कि वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है। तो हम लोग को अगर देखा जाए, हम लोग जो है ना एट मोस्ट हमारा जो सम डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस ऑफ 1 माइनस डिफरेंस ऑफ 0 जो है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है हर एक प्रीफिक्स के लिए, ठीक है। और ये 0 हमारा जैसे क्या हो गया, 0 हमारा बेस केस हो गया ना, कि 0 से नीचे हम लोग जा ही नहीं सकते, ठीक है। ग्रेटर देन तो हमारा हर एक जगह हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन तो हम लोग कर लेंगे, 0 हमारा बेस केस है। अब 0 हमारा कब कब कहाँ कहाँ होगा, मतलब फॉर एवरी पॉजिटिव इंडेक्स, हर एक पॉजिटिव इंडेक्स के लिए ना, सॉरी हर एक इवन इंडेक्स के लिए, हर एक इवन इंडेक्स में ना ये पॉसिबल है कि सम हमारा 0 हो जाए, सम हमारा 0 हो जाए हर एक, क्योंकि हम कभी भी ऑड इंडेक्स पे ना जाके ना अपना सम को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 जो है ना कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन एक इवन इंडेक्स ऐसा पॉसिबल इंडेक्स है जहाँ पे हम लोग हर एक इवन इंडेक्स, 0th इंडेक्स या सेकेंड इंडेक्स, ठीक है, वहाँ पे जा जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, सम को 0 बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक 0 बना सकते हैं, एक यहाँ पे हम लोग एक सम को 0 ला सकते हैं, ठीक है। हम लोग कभी भी ये इंडेक्स पे 0 सम नहीं ला सकते, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, और फाइनली हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रख सकते हैं, यहाँ पे एक रख सकते हैं और यहाँ पे एक रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना एक पेयर को कवर किए, यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग 2 पेयर को कवर करेंगे, और यहाँ पे अगर रखेंगे तो हम लोग टोटल 3 पेयर्स को कवर कर पाएंगे ना। तो जब हम लोग जैसे मान लेते हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो n=3 है, ठीक है, n=3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर आके 0 बन गया, ठीक है, जैसे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हम एक 0 बैठा लिया, तो इसके एक एग्जाम्पल समझते हैं। 1 0 2 3 4 5 0, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस हुआ। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हम एक 0 बैठाए, यानी कि k हमारा 1 है, यानी कि अभी हम यहाँ पे एक पेयर को बना लिए, और हम चाह रहे हैं कि ये जो पेयर एक्सटेंड हो रहा ना यहाँ से, अभी जहाँ पे हम छोड़े थे, ये यहाँ पे आके पहला ही पेयर में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, समथिंग कुछ हमारा नंबर ऐसा नहीं होगा 1 0 और फिर ये, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहीं पे इसका सम जो है ना ये 0 पे एंड हो जाए, ठीक है। अब ये 1 और 0 के बीच में कितना पेज है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे, जैसे ये अगर हम यहाँ पे 0 बैठाए हैं तो ये कितना पेयर्स को कवर किया, ये टोटल एक ही पेयर को कवर किया, ठीक है। व्हेन वी कवर्ड 1 पेयर, ठीक है, जो है कि हमारा ये है 1 0, ठीक है, हम लोग इसको कवर किए।
तो व्हेन वी कवर वन पेयर, तो इसके अंदर कितना पेयर बचा? इसके अंदर तो कुछ पेयर बचा नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 0 पेयर्स, ठीक है, 0 पेयर्स। और यहाँ पे हमारे पास इधर कितना बचेगा? अगर हम राइट साइड सोचेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक पेयर कवर कर चुके हैं, हम लोग को टोटल 3 पेयर्स कवर करना था। तो यहाँ पे कितना पेयर्स बचा? 2 पेयर्स, ठीक है। तो ये हमारा एक हुआ। फिर हम सोचते हैं कि चलो अभी हम एक स्टार्टिंग से 1 पेयर नहीं कवर करते, हम एक साथ 2 पेयर को कवर करते हैं कि हम इस इंडेक्स पे 0 बताएंगे, ठीक है। तो 1 यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा आएगा, फिर यहाँ 0 आया, फिर ये और फिर 0, ठीक है। मतलब हम अपना यहाँ से यहाँ तक का हम 2 पेयर्स को कवर किए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कितना पेयर बचेगा? 1 पेयर बच जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पे राइट में कितना पेयर बच रहा? 1 पेयर, ठीक है। उसी तरीके से एक ये भी केस होगा कि ये क्या करेगा कि बोलेगा हम पूरा कोई एक साथ 0 बैठाते हैं, 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 2 पेज बच जाएगा। ये सोचा कि हम डायरेक्ट 6 वाला में बैठा देते हैं। और इसका राइट में कितना पेज बचेगा? 0 पेज, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा समथिंग कुछ एक फॉर्मूला बन रहा है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन ऑफ 3, हम एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, जो हम लोग को ये बताएगा कि n इक्वल टू 3 में हमारा क्या आंसर होगा, ठीक है। हम लोग को ये बताया कि n इक्वल टू 3 के लिए हम लोग को क्या मिलेगा। तो हम क्या किया, हम सबसे पहले कवर 1 पेयर यानी कि 1 0, ठीक है। तो अगर हम 1 0 कवर किए तो हमारा बीच में 1 और 0 के बीच में कितना? 0 पेज बचा। तो ये हम लोग क्या दिया? फंक ऑफ 0 इंटू फंक ऑफ 2, ठीक है। ये हम लोग को इधर दिया। अब हम लोग क्या किया, हम लोग सोचे कि नहीं चलो भाई 2 पेयर कवर करते साथ में, ठीक है। 2 पेयर जब हम कवर करेंगे तो हमको क्या? फंक 1 इंटू फंक 1 मिला, ठीक है। अब हम सोचे कि नहीं भाई हम पूरा एक साथ तीनों पेयर को कवर कर लेते हैं। तो क्या होगा? बीच में कितना बच जाएगा? बीच में बच गया 2 पेयर, और उसके राइट साइड में कितना बच गया? 0 पेयर। तो इस तरीके से हमारा जो है ये फॉर्मूला एक डिराइव हुआ, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ना, यही हमारा कैटलन नंबर का फॉर्मूला बनता है। तो वही अगर हम इसको एक रिप्रेजेंट करें तो हमारा क्या होगा? फंक ऑफ n, ठीक है, इक्वल टू, इसमें हमारा क्या था? k हमारा 1 था, ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक पेयर कवर किए थे। फिर इसमें हम क्या 2 पेयर कवर किए, इसमें हम लोग टोटल 3 पेयर कवर किए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ? जैसे इसमें हम k पेयर किए थे तो हमारा कितना? फंक k माइनस 1 बचा इंटू फंक ऑफ n माइनस के, क्योंकि हमारे पास k यहाँ पे 1 था तो एक कम बच गया पेयर, क्योंकि एक पेयर हमारा फिक्स हो गया ना, 1 और 0 हमारा एक पेयर बन के फिक्स हो गया। तो इसके अंदर कितना पेयर बचेगा? लेफ्ट में 0, एक कम बचेगा। और राइट में कितना? n माइनस के पेस, क्योंकि हमारे पास टोटल हम लोग को n पेस चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा समथिंग ये फॉर्मूला बनता है, और यही हमारा कैटलन नंबर का भी फॉर्मूला है। सो कैटलन नंबर बेसिकली हम लोग को हेल्प करता ना कि हाउ डिफरेंट वेज वी कैन फॉर्म अ बैलेंस स्ट्रक्चर, और उसका एक कंडीशंस भी रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा एक बैलेंस्ड बाइनरी स्ट्रिंग बन रहा है और उसका कंडीशन दिया गया कि हर एक प्रीफिक्स का स्ट्रिंग एटलीस्ट एज मेनी एज वंस होना चाहिए एज कम्पेयर टू जीरोज। सो यही हमारा है। तो इसी चीज़ को ना अब हम बेसिक अपना कोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे सबसे पहले हम फिर से डिफाइन कर लेते हैं अपना मॉड को। हम सिंपली अपना dp वेक्टर को एक इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है, n साइज का। यहाँ पे n+1 का ले लेते हैं और सबको हम 0 दे देते हैं एक बार। सो dp ऑफ 0 जो होगा वो क्या होगा? वो 1 होगा, क्योंकि ये 1 क्या है? ये बेसिकली dp ऑफ 0 इक्वल टू 1 मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, और dp ऑफ 1 का मतलब हो गया 1, यानी कि हमारे पास वो 0 वाला का केस हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग और 1 वाला केस हो गया 1 0, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस जो था, ठीक है। इसका जो है ना मेमोइज को लिखना भी इजी है, लेकिन हम टैबुलेशन करेंगे ताकि और इजीली समझ आए, ठीक है। हमारे ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं अब हमारा आई, हमारा हम लोग का जैसे क्या है, यहाँ पे हम लोग को n तक जाना ना, तो हमारे को हम लोग को सारा कंप्यूट करना होगा स्टार्टिंग से, ठीक है। फॉर इंट आई 2 से जाएगा आई लेस इक्वल टू n i प्लस प्लस। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, 0 है 1 है, ठीक है। हम लोग को 2 का वैल्यू चाहिए, 3 का वैल्यू चाहिए, 4 का वैल्यू चाहिए, ताकि हम लोग एट लास्ट हमारा n का वैल्यू भी कंप्यूट कर पाए,
ठीक है। और n का वैल्यू और एक पर्टिकुलर dp(2) का जैसे है वैल्यू, हम कैसे कंप्यूट निकालेंगे? हमारा जो k होगा वो हमारा 1 से आएगा, k लेस देन इक्वल टू आई के प्लस प्लस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा n इक्वल टू 3 था, ठीक है। तो ये कैसे निकालेगा? तो हमारा k जाएगा, सॉरी हमारा जैसे मान लेते हैं i इक्वल टू 3 है, तो हमारा जो k जाएगा वो जाएगा 1 2 और 3 के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जाएगा। और हमारा यहाँ पे समथिंग क्या होगा, dp ऑफ i जो होगा वो क्या होगा, dp ऑफ i होगा हमारे पास dp ऑफ k माइनस 1, जो कि हमारा यहाँ से आया, ठीक है, इंटू dp ऑफ n माइनस के मॉड मॉड, ठीक है। और इसमें हम dp ऑफ i में अपना जोड़ते हैं क्योंकि सब सम होते जाएगा ना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे dp ऑफ n को, क्योंकि हम लोग को n के लिए चाहिए। तो अब हम इसको अगर रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा सैम्पल केस पास हो गया। और अगर आप कोड को सबमिट करेंगे, देखिए इसमें क्या इशू हुआ है। तो हमारा यहाँ पे एन प्लस डी पी ऑफ 0 आना चाहिए 1, डी पी ऑफ 1 भी 1, फॉर इन आई टू आई लेस इक्वल टू एन आई प्लस प्लस जे 1 से जाएगा, के लेस इक्वल टू आई के प्लस प्लस डी पी ऑफ आई इक्वल डी पी ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ के माइनस 1 इंटू डी पी ऑफ एन माइनस के, सॉरी यहाँ पे आई माइनस के होना चाहिए, ठीक है, ये आई माइनस के होना चाहिए और लास्ट में डी पी ऑफ एन। अब हम इसको रन कर सबमिट करेंगे तो कॉन्स्टेंट मॉड इंट की जगह हम लोग लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, सेफ्टी शायद ओवरफ्लो हो रहा हो। तो अब आप देखेंगे तो हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो चुका है। सो इसको हम लोग वही कैटलन नंबर में किए, क्योंकि इसका सिंपल से यही प्रिंसिपल है कि इसका कैटलन नंबर का क्या यूज़ हुआ, कैसे हुआ, वो बस समझाता हूँ। क्योंकि जैसे हमारा क्या है, हम लोग को ये पता था कि हमारा बाइनरी स्ट्रिंग जो है ना ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड विथ 0, ठीक है, ये हमारा एक प्रिंसिपल है। तो उन दोनों के बीच में हमारे पास कितना n-1 पेयर्स होगा, ठीक है। और राइट में हमारे पास कितना, जैसे मान लेते हैं हम लोग के थो पेयर्स चाह रहे कि के पेयर के बाद हमारा सम 0, मीन्स वी वांट दैट आफ्टर kth पेयर आर सम शुड बी 0। तो हमारा बीच में कितना पेज होगा, जैसे ये 1 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ 0 आया समथिंग, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना 0, यहाँ से यहाँ तक हमारा के पेज है, ठीक है, और लास्ट में हमारा 0 आएगा। सो यहाँ से यहाँ अब हमारे पास कितना बच जाएगा, k-1 पेज, ठीक है। और राइट में कितना पेज होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा n-k पेज, ठीक है। तो और ये k हम लोग कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, k हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला जो आएगा बेसिकली समेशन ऑफ आएगा, समेशन ऑफ k-1 पेयर्स इंटू n-k, जहाँ पे k का वैल्यू होगा 1 to n, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला जो निकल के आ रहा ना, यही हमारा कैटलन नंबर का फॉर्मूला होता है। तो इसका अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो बेसिकली क्या n स्क्वायर अप्रोच ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोच से ज़्यादा सोच समझे।